हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारे इस किरण पब्लिकेशन की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में, जहाँ पर हम किरण पब्लिकेशन की अपनी इस बुक से जो पिछले सालों में पूछे गए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इनका डिस्कशन कर रहे थे। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो आपसे बात करी है ना, किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात करी है जो कि बिना अधिकार के कहीं प्रवेश करने लग जाए। यानी कि ऑब्वियसली अगर मैंने आपसे कहा कि भाई आप इस गेट के परे नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, यानी कि बिना अनुमति के, तो आपको वहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी चीज़ के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो फिर इस तरीके के काम करता है, बिना परमिशन किसी गेट के परे जाने की कोशिश करता है, तो इस व्यक्ति को हम वन वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रेसपासर्स। इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, यानी कि अनाधिकार प्रवेश करने वाला व्यक्ति, यानी कि समवन हु इंट्रूड्स ऑन दी प्राइवेसी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विदाउट परमिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेसपासर्स बोलेंगे। अगला देखिए, आपको दिया गया है पासर्स बाई। पासर्स बाई का अर्थ क्या होता है? इसे आप राहगीर बोल सकते हैं, यानी कि अ पर्सन हु इज़ गोइंग पास्ट समबडी या फिर समथिंग बाई चांस। तो अगर आपकी राह में आपको कोई व्यक्ति मिल जाए तो आप उसको बोलेंगे कि आप किसी के साथ पासर्स बाई हुए, यानी कि आपको कोई राह में मिला। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, कल्प्रिट्स। तो ये तो देखिए आप सभी को पता होगा, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट द लॉ, यानी कि इसे हिंदी में हम अपराधी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि आपका कल्प्रिट्स। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया, एब्सकॉन्डर्स। तो देखिए, एब्सकॉन्डर्स को अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो आप इसे भगोड़ा बोल सकते हैं। भगोड़ा या फिर कोई व्यक्ति जो कि कहीं से फरार हो चुका है, यानी कि फरारी। अ फ्यूजिटिव हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट या फिर प्रोसिक्यूशन, तो उसको मैं बोल दूंगा कि वो व्यक्ति क्या है? एक एब्सकॉन्डर है, यानी कि फरारी है या फिर एक भगोड़ा है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे बोला गया है, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। तो देखिए, अगर आप अपनी अपीयरेंस को, यानी कि अपने दिखने को अगर चेंज करें ताकि आप किसी के साथ छल कर सकें, ताकि आप अपनी वहाँ पर आइडेंटिटी को छुपा पाएँ, तो ऐसा करने के लिए आपको एक वन वर्ड बताना होगा और वो वन वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है, डिस्गाइज। डिस्गाइज का अर्थ मतलब आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए आपने अपना अपीयरेंस, यानी कि अपना दिखना, ये चीज़ को अगर छुपा लिया, छिपा लिया, तो मतलब आपने क्या किया? डिस्गाइज किया। नेक्स्ट है, अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर ओल्ड। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस सवाल को यहाँ पर गलत करेगा। आपको एक शब्द दिया गया है यहाँ पर, नॉनागेरियन, नन एजेनियरियन। ठीक है, नन एगेनियन का यहाँ पर अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 90 प्लस हो और 100 के बीच में आता हो, यानी कि 90 से 100 के बीच में उसकी आयु हो, तो उसको हम बोल देंगे नन एगेनियरियन। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला शब्द आपको दिया गया है, सेप्टुएजेनियन। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 70 से 79 के बीच में जो आपका व्यक्ति आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंटेनेरियन का दिया गया है अर्थ, यानी कि व्यक्ति क्या होंगे? जो कि आपके 100 से परे हो जाएंगे। और ऑक्टागेनेरियन का अर्थ हो जाएगा जो व्यक्ति आपका 80 वर्ष की अवस्था का मनुष्य होगा, यानी कि 80 से 89 के बीच का जो व्यक्ति होगा उसे हम ऑक्टागेनेरियन बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका, द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। तो देखिए, मैंने आपसे एक ऐसे विज्ञान की शाखा की बात करी है जो क्या काम करती है? सोसाइटी के ग्रोथ की, फंक्शनिंग की बात करती है कि ग्रोथ किस तरीके से हुई, फंक्शनिंग किस तरीके से हुई, किसकी? सोसाइटी की। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का अर्थ अपने आप में होता है समाजशास्त्र, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफाई करने की, किसे? ह्यूमन सोसाइटीज़ की, और इसके अध्ययन को आप नाम दे देते हैं सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र। उसके बाद आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र, यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन्स, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। तो मानव से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम बोल देते हैं एंथ्रोपोलॉजी।
नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी आपका दर्शन शास्त्र होता है, यानी कि द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन लाइफ। तो अगर आप फ़िलॉसफी की बात करते हैं तो आप किसका स्टडी करते हैं? नेचर का, कि नेचर किस तरीके का होता है, या फिर आप अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्स का अर्थ क्या है और ह्यूमन लाइफ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं फ़िलॉसफी की। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है साइकोलॉजी। ये तो आप सभी ने सुना होगा, इसे हम मनोविज्ञान का नाम दे देते हैं, यानी कि द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ इज़ नोन एज द साइकोलॉजी। तो ये था आपका एक और सवाल। नेक्स्ट है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि आप किसी चीज़ को अगर परसेप्शन पर देखें, उसकी रियलिटी को जाने बिना, तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा शब्द यहाँ पर होगा। तो देखिए अगर मैंने बात करी है कि किसी की रियलिटी के जाने बिना आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ऐसा हो सकता है, तो वो अपने आप में क्या है, जबकि आपने रियलिटी के करीब आप गए नहीं हैं, तो इसको आप भ्रम बोल सकते हैं। यानी कि एन एक्सपीरियंस जहाँ पर विच इन्वॉल्व्स दी अपेरेंट परसेप्शंस ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि जो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको परसेप्टिव वे में देख रहे हैं कि ऐसा है, तो वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से भ्रम है आपका। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर साइनिसिज्म। साइनिसिज्म होता है निराशावाद, यानी कि किसी चीज़ का डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल या फिर सस्पिशन होना, उसे हम साइनिसिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इल्यूजन। तो ये हमने जो यहाँ पर जाना था क्या, अब परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, हेलुसिनेशन। उसके बाद इल्यूजन की बात करते हैं। इल्यूजन क्या होता है, एक मिथ्या होती है, एन इंस्टांस ऑफ अ रॉन्ग या फिर मिस इंटरप्रिटेटेड परसेप्शन ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस। तो इसको आप नाम दे देते हैं इल्यूजन, यानी कि किसी चीज़ की मिथ्या होने का। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म में आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, आपके अंदर आशा होती है, आप एक आशावादी व्यक्ति होते हैं। आपको लगता है कि समय सही जब आगे बढ़ेगा तो आप ऑप्टिमिज्म के थ्रू अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पाएंगे, क्योंकि आपकी सोच क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो अगर आपके अंदर होपफुलनेस है, पॉजिटिवनेस है, मतलब आप एक आशावादी व्यक्ति हैं, मतलब आप एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है वन हु इज़ डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। तो अगर देखिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात करता हूँ ना, कि जिसके साथ किसी ने गलत कर दिया हो और अपने ऊपर बीती हुई उस बात को लेकर वो उसके पीछे लग जाए, यानी कि रिवेंज की बात करे। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ रिवेंजफुल की, तो वो आपका यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा, लेकिन वो तो आपको यहाँ पर दिया नहीं है। तो देखिए रिवेंजफुल का एक सिनोनिम होता है जिसको हम बोलते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है, यहाँ पर आपके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है। जब आप एक प्रतिशोधी होते हैं, आपको बदला लेना होता है, रिवेंज लेना होता है, या फिर आपके अंदर कोई ग्रज होता है, उस ग्रज को आपको बियर करने के लिए किसी व्यक्ति को उसके लिए आपको पकड़ना होता है, तो आप वहाँ पर जो वन वर्ड यूज़ करा जाएगा ना आपके लिए, वो किया जाएगा विंडिक्टिव, यानी कि प्रतिशोधी। नेक्स्ट है देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है निगर। निगर का अर्थ क्या होता है, एक मतलब काला आदमी, ठीक है, अ कंटेम्पचुअस टर्म फॉर अ ब्लैक, यानी कि जो काले आदमी होते हैं ना, उनको हम अपमान पूर्वक बुलाने के लिए जनरली लोग निगर उन्हें बोलते हैं। उनको ये दिखाने के लिए कि यू आर अ डार्क स्किन्ड पर्सन, तो उन्हें निगर बोला जाता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पेडेंटिक। पेडेंटिक का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध हो, यानी कि अ वन हु इज़ एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी डिटेल्स पर इसका फोकस रहता है। ये चाहता है कि हर चीज़, हर बात, हर काम इसका परफेक्टली हो, सही तरीके से हो। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पेडेंटिक। तो ये आपका यहाँ पर अगला सवाल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है टू रेनाउंस वंस थ्रोन। तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को छोड़ दें, और किसी चीज़ को मतलब अपनी गद्दी छोड़ दें, अपनी सत्ता छोड़ दें, तो इसको लेकर आपको यहाँ पर एक वर्ड बताना है। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपसे क्या बताया, एब्डिकेट। एक मिनट रुक जाइए ना, पानी थोड़ा पी लेता हूँ।
ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बात करी आपसे, टू रिनाउंस वंस थ्रोन, यानी कि कोई अपना अगर गद्दी त्याग दे, अपनी सत्ता छोड़ दे, तो उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है एब्डिकेट। यानी कि टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग अ किंग और क्वीन, तो वहाँ पर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं एब्डिकेट का। अगला है आपके सामने एरोगेट। एरोगेट क्या होता है? एरोगेट होता है जब किसी चीज़ पर आपका अधिकार भी ना हो और आप उसको अपना कर लें, ठीक है, उसको अपना लें। तो अनाधिकार से अपना लेना यानी कि क्लेम करना किसी बात पर, या फिर किसी चीज़ को पकड़ लेना, रख लेना, दैट यू हैव नो राइट टू, जबकि आपका उस पर अधिकार ही नहीं है। तो एरोगेट का यहाँ से आपका अर्थ क्या निकलेगा? अनाधिकार से अपना लेना, यानी कि टू क्लेमिंग समथिंग दैट यू हैव नो राइट टू। तो यहाँ पर आपका एरोगेट हो गया। अगला है एब्सटेन। एब्सटेन क्या होता है? जब आप मतदान में भाग नहीं लेते, इस तरीके से आप मान लीजिए, मतलब आप किसी से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। तो एब्सटेन का जो एक्चुअली में अर्थ होगा वो होगा कि व्हेन यू आर नॉट चूजिंग समथिंग, या फिर मैं ये बोलूँ कि टू चूज़ नॉट टू अ वोट, आप वोट देने के लिए कुछ चूज़ ही नहीं कर रहे हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप किसी चीज़ के फेवर में हैं या फिर किसी के अगेंस्ट में हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने आप को दूरी बना कर रख रहे हैं किसी चीज़ को सपोर्ट करने की, तो वहाँ पर आप कर रहे हैं एब्सटेन। नेक्स्ट है आपको दिया गया यहाँ पर एब्रोगेट। देखिए एब्रोगेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को रद्द करना। व्हेन यू आर ऑफिशियली एंडिंग अ लॉ या फिर एग्रीमेंट, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस चीज़ का एब्रोगेशन कर रहे हैं, उस बात को एब्रोगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेक समथिंग लेस सीवियर। तो देखिए व्हेन यू आर मेकिंग अ डिजीज़ और इलनेस लेस पेनफुल और अनप्लीजेंट विदाउट क्योरिंग इट, तो वहाँ पर जो आपको वन वर्ड यूज़ करना होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, पैलिटेशन। पैलिएशन का अर्थ अपने आप में वही होता है कि जब आप किसी चीज़ को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को कम कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को कम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं पैलिएशन। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया एग्रावेशन। एग्रावेशन का अर्थ क्या होता है? बिगाड़। यानी कि एक ऐसा फैक्ट कि भाई किसी की जो बीमारी है या कोई सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो अगर किसी की सिचुएशन या फिर किसी की स्थिति में इस तरीके से कोई बात हो जाए तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं एग्रावेशन। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया मीडिएशन। मीडिएशन का अर्थ होता है जब आप बीच बचाव करते हैं। व्हेन यू अटेम्प्ट टू एंड अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स या फिर मोर पीपल, या फिर किसी ग्रुप में, जहाँ पर आप क्या करते हैं? आप बात करते हैं, उनको मनाते हैं, उनसे बोलते हैं कि बीच सभी लोग एग्री कर जाइए, तो वहाँ पर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं मीडिएशन। नेक्स्ट है लाइवली और हाई स्पिरिटेड। तो देखिए कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा हमेशा एनर्जेटिक रहता हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, तो उसको लेकर एक वन वर्ड किया जाता है यूज़, वो होता है आपका विवेशियस। जैसे आप हैं, आप बहुत ही ज़्यादा आकर्षक आपका व्यक्तित्व है, आपकी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, लोग आपकी तरफ खिंचे आते हैं, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? विवेशियस हो जाएगी। नेक्स्ट है वन हु डज़ और स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिना इंटरेस्ट के, बिना सीरियस हुए स्टडी करता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है डिलेटेंटे। डिलेटेंटे एक तरीके से कला प्रेमी होते हैं, शौकीन होते हैं। ये मतलब जो स्टडी करते हैं ना, वो सीरियसनेस के साथ नहीं करते, ये वो काम करते हैं जिनका इन्हें शौक़ होता है। अगर इन्हें कला में इंटरेस्ट है तो उसका प्रेम करने वाले ही होते हैं। तो एक ऐसा मान सकते हैं आपके अ पर्सन हु डज़ और स्टडीज़ समथिंग लेकिन नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज़ नॉट हैव मच नॉलेज, तो ये व्यक्ति आप इन्हें कहीं ना कहीं एक शौकीन व्यक्ति मान सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा आपका डिलेटेंटे। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया डिलीजेंट। डिलीजेंट का अर्थ होता है कोई उद्योगी या फिर परिश्रमी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा केयरनेस दिखाता है अपने एफर्ट्स में कि भाई उसका जो काम है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से चलती रहें, तो इसको हम बोलते हैं डिलीजेंट। नेक्स्ट है देखिए आपको एक यहाँ पर शब्द दिया गया है डेलिबरेट। डेलिबरेट का अर्थ होता है व्हेन यू आर केयरफुली थिंकिंग समथिंग
ठीक है, किसी चीज़ पर सुविचारिता करना, सोचा समझा वाला कोई बात करना, उसको हम डेलिब्रेटली करी हुई बात करेंगे या फिर डेलिब्रेट हम उसको लेकर वन वर्ड यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्टेड, आपको यहाँ पर दिया गया। डिस्ट्रैक्टेड का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रैक्टेड का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ से विचलित हो जाएं, व्हेन यू आर हैविंग द अटेंशन डाइवर्टेड स्पेशली बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपका अर्थ है कि आप वहाँ पर डाइवर्ट हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे थे अब आप थोड़ा सा उससे अलग हट रहे हैं, तो इसको हम डिस्ट्रैक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंज इन अपीयरेंस। तो देखिए, अगर आप किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो कि बेतुकी हो, अनोखी हो, बिज़ैर हो, तो देखिए कोई चीज़ अगर ऐसी है तो उसे हम देखने में बोलते हैं बिज़ैर, यानी कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो या वियर्ड हो, तो इसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है बिज़ैर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है रस्टिक। रस्टिक होता है देहाती होना, किसी का सादा होना, टिपिकल ऑफ द कंट्री, ऑफ कंट्री पीपल, या फिर किसी को अगर हम सिंपल बोलें तो वो आपका क्या हो जाएगा? रस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया गेरिएट्रिक। गेरिएट्रिक का पहले भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, ये बूढ़े व्यक्तियों के लिए या फिर बूढ़ी या फिर एजड चीज़ों को लेकर हम यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर रिलेटिंग टू द एजड पर्सन या फिर एजड थिंग्स, मतलब आप वहाँ पर गेरिएट्रिक वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आपको देखिए वर्ड यहाँ पर दिया गया है डिक्रिप्ट। डेक्रेपिट का अर्थ होता है आपका किसी का निर्बल होना या जर्जर होना, जब उसके अंदर आप ये देखें कि उसकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो उसकी वाइटैलिटी है, वो कहीं ना कहीं बेकार हो गई है, वो झुक गया है, तो उसको हम बोल देते हैं डेक्रेपिट। नेक्स्ट है, आपको दिया गया वर्ड एनिग्मेटिक पर्सन। अब एनिग्मेटिक पर्सन क्या होता है? कोई ऐसा, मान लीजिए कोई रहस्यमयी व्यक्ति, कोई अज्ञात व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अभी कोई पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अननोवेबल हो जाएगा। तो कोई रहस्यमयी है या फिर कोई अज्ञात है तो उसको हम अननोवेबल बोल सकते हैं, यानी कि समवन हु इज़ मिस्टीरियस एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर अननोवेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी नोन, या फिर समवन हु कैन नॉट बी नोन, उसको हम बोल देते हैं एनिग्मेटिक पर्सन। नेक्स्ट है आपका सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए, अगर आपके मसल्स में जकड़ हो जाए, ऐंठन हो जाए, तो उसको लेकर एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्पैज़म। स्पैज़म का अर्थ क्या होता है? ये एक पेनफुल एंड इन्वॉल्यूशनरी आपका एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से आपको जकड़ होती है, मतलब इसको हम हिंदी में जकड़ और ऐंठन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया स्प्रेन। स्प्रेन आपका मोच होता है, आपको बचपन में आई होंगी और कभी आपका पैर या फिर कुछ चीज़ें मुड़ जाती हैं तो आपको मोच आ जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्प्रेन, यानी कि एक ऐसी इंजरी जो कि जॉइंट में आपकी बॉडी के अंदर, या तो आपका रिस्ट हो, एंकल हो, सडनली अगर आप उसे ट्विस्ट होता हुआ पाते हैं, या तो वो एक्सीडेंटली हो जाए या कोई कर दे, तो वहाँ पर आपको स्प्रेन हो जाता है, यानी कि आपको मोच आ जाती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्पैम। स्पैम क्या होता है? वही आपके अनवांटेड ईमेल्स जो आपके यूजुअली कमर्शियल नेचर में आपको मिलते रहते हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, तो उनको हम स्पैम्स बोल देते हैं, यानी कि आप इसे मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट नहीं है और वो आप चीज़ आपको ईमेल और इन सभी चीज़ों के थ्रू मिले। स्पैन क्या होता है? स्पैन कोई सीमा होती है, एक छोटी सी डिस्टेंस या फिर इंटरवल कोई दो पॉइंटों के बीच में, उसको हम स्पैन बोलते हैं। नेक्स्ट है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो देखिए, अगर मैं किसी व्यक्ति को इस तरीके से रिमार्क कर रहा हूँ कि उसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इनडायरेक्टली, तो देखो इसको लेकर जो हम यहाँ पर वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं इनन्यूएंडो। इनन्यूएंडो का अर्थ होता है जब आप इनडायरेक्ट रिमार्क करें किसी के बारे में जो कि यूजुअली थोड़ा बुरा हो, रूड हो, तो उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है आपका इनन्यूएंडो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अ पर्सन हु थिंक्स ही इज़ इल ऑल द टाइम। तो देखिए, कोई कोई होता है ना, उसको हमेशा ये लगता रहता है कि मैं बीमार हूँ, शायद मुझे खांसी होने वाली है, शायद मुझे बुखार होने वाला है, मैं बीमार हो जाऊँगा, चलो दवाई दे दीजिए मुझे। तो ऐसे व्यक्तियों को लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है हाइपोकॉन्ड्रियाक। इसे हम रोग भ्रमी बोलते हैं, जिसको हमेशा भ्रम रहता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है। तो someone who is worried all the time about his health and he believes that he is always ill, sick, when there is nothing wrong with you or with him। तो जबकि उसके साथ सब कुछ ऐसे चीज़ें ठीक हैं, फिर भी अगर वो
हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई रोग है, मुझे कोई डिजीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं एक क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियक है। नेक्स्ट है, देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर, नियोफाइट। नियोफाइट का अर्थ होता है अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, यानी कि इसे मैं नौसिखिया आप बोल सकता हूँ। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये नया नया आया है किसी फील्ड में, किसी काम में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नौसिखिया। नेक्स्ट है आपका मैनिएक। मैनिएक आपके पागल व्यक्ति होते हैं। बहुत से इंसेन लोग नहीं दिखेंगे जो हरकतें बहुत अजीबो गरीब करते हैं, पागलपने वाली करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंसेन पर्सन, यानी कि मैनिएकल पर्सन, यानी कि पागल मनुष्य। मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप देखिए, ये जो मानव होते हैं, जो लोग होते हैं, ये उनसे हमेशा डिसलाइक करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो अगर आप यहाँ पर बात करें कि आप किसी को इस तरीके से लें कि आपने उसको उसकी गलत हरकत के लिए पनिशमेंट कर दिया है, तो एक वर्ड देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, नेमेसिस। नेमेसिस का अर्थ होता है ये छोटा सा दंड होता है, दैट इज़ बीइंग डिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो अगर कोई व्यक्ति कोई हरकत करने के बाद कोई पनिशमेंट डिज़र्व करता है, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिहार्य दंड। ठीक है, किसी की हरकत के लिए उसको दंड करना, वो आपका नेमेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया, डैंडी। डैंडी का अर्थ होता है छैला। छैला कौन? छैला एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज़ अनड्यूली कंसर्न्ड विद लुकिंग स्टाइलिश एंड फैशनेबल। तो छैला मतलब आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि मैं स्टाइलिश दिखूं, हाँ मैं बहुत अच्छा दिखूं, मैं एकदम ट्रेंडी वाले लुक्स में हमेशा दिखूं, तो उसको हम डैंडी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडिजी। प्रोडिजी आपका होता है एक ऐसा यंग पर्सन जिसके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत अमेजिंग इसके अंदर प्रतिभाएं होती हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा बहुत अच्छे से भरी हुई हो, तो उसको हम प्रोडिजी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको वर्ड दिया गया, वेगन। वेगन एक्चुअली क्या होता है, मालगाड़ी होती है, अ व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, या फिर किसी और व्यक्ति को या फिर लोगों को ले जाने के लिए स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेगन, यानी कि आपकी मालगाड़ी। नेक्स्ट है आपका यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज़ सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है, तो जहाँ पर आपको करेक्ट वाला शब्द यूज़ करना होता है, आप उसकी जगह पर कोई गलत वाला शब्द यूज़ करते हैं। तो ऐसा करने टाइम पर आपसे ये गलती हो जाती है, आप कुछ गलत शब्द यूज़ कर जाते हैं। तो इसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे माल एप्रोपिज्म। माल अप्रोप्रिज्म का अर्थ होता है एक ऐसी मिस्टेक जो कि कोई करता है, कब? जब कोई सेम साउंड होने वाले सिमिलर वर्ड की जगह पर वो कोई दूसरा शब्द यूज़ कर ले, तो इसको हम बोलते हैं माल अप्रोप्रिज्म। नेक्स्ट है देखिए आपको यहाँ पर दिया गया एक और वर्ड, स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म का अर्थ होता है, इसे आप ऐसे मान लीजिए, एक मिस्टेक इन विच यू चेंज अराउंड द फर्स्ट साउंड ऑफ द टू वर्ड, यानी कि आप जो पहला साउंड है दो शब्दों का, उसमें कुछ चेंज कर दें बाय मिस्टेक व्हेन सेइंग देम। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने शब्द कहना है वेल बॉइल्ड आइसिकल, ठीक है, वेल बॉइल्ड आइसिकल आपको बोलना है, लेकिन आप कह दें वेल ऑयल्ड बाइसिकल। तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली में सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, लेकिन आपने सही शब्द को गलत कह दिया कुछ और शब्द यूज़ करके। आपको बोलना था वेल ऑयल्ड बाइसिकल और आपने बोल दिया वेल बॉइल्ड आइसिकल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई, यानी कि जो आपके अक्षर हैं उसमें आपको प्रोनाउंसिएट करने में कुछ अटकाव हुआ और आप वहाँ पर कुछ गलत कह गए। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है ब्लूपर। ब्लूपर होते हैं किसी की एम्बैरसिंग मिस्टेक, यानी कि आप मान लीजिए कि जैसे कि कभी कभी कोई मॉडल्स रैंप वॉक करती हैं और बाई मिस्टेक कभी उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं, यानी कि उनकी हील्स लड़खड़ा जाती हैं, उनकी ड्रेसेस इधर उधर हो जाती हैं, तो उसको हम ब्लूपर बोल सकते हैं, एक एम्बैरसिंग मिस्टेक। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर दिया गया कॉर्प्सिंग। कॉर्प्सिंग का अर्थ क्या होता है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये आपका किसी नाटक के बीच में जो बातें चल रही हैं उसको कोई भूल जाता है ना,
तो उसको आप बोल सकते हैं कॉर्प्सिंग। यानी कि कोई नाटक चल रहा है, उसके बीच में किसी को डायलॉग डिलीवरी करनी थी, लेकिन वो अपना डायलॉग भूल गया और वहाँ पर वो हंसने वसने लगा, तो उसको हम कॉर्प्सिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। तो देखिए वैक्स यानी कि मोम से रिलेटेड अगर कोई आप आर्ट देखते हैं, उससे रिलेटेड कोई बातें देखते हैं, तो उसको आप मोम चित्र बोल सकते हैं। तो मोम चित्र वाली जो फीलिंग है, जो वर्ड है, वो आपको कौन देगा? वो देगा आपको सेरोग्राफी, जो कि आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, सेरोग्राफी यानी कि मोम चित्र। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी आपका मानचित्र होता है, जहाँ पर आप क्या बनाते हैं? मैप्स या फिर चार्ट बनाते हैं, तो इसको आप बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी। फिस्फोलॉजी का अर्थ आपका होता है जब आप चुनाव वगैरह का विश्लेषण करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी राज्य में कोई चुनाव होते हैं तो उसके बाद उनके एग्जिट पोल को लेकर या फिर बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि कौन जीत सकता है, कहाँ पर किसकी कितनी मेजॉरिटी है। तो अगर आप इलेक्शन में पड़े हुए वोटों का विश्लेषण करें तो उसको हम बोलते हैं फिस्फोलॉजी। नेक्स्ट है आपको दिया गया एटिमोलॉजी। तो ये आपका ऐसे मान लीजिए कि इसे हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, कि जो शब्द आपके सामने आते हैं उनके सोर्स क्या रहे, वो कैसे डेवलप हुए, तो इसकी स्टडी को लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे एटिमोलॉजी। नेक्स्ट है आपका समथिंग विच इज़ सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन। तो देखिए कोई ऐसी व्यक्ति जो कि यौवन संबंधी हो, यानी कि समथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट अडल्ट्स, तो उसको आप क्या बोलेंगे? जुवेनाइल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ यंग पर्सन से रिलेट कर रही है, उनके लिए सूटेबल है और उनको इंटेंड कर रही है, मतलब मैं वहाँ पर जुवेनाइल बात कर रहा हूँ, यौवन संबंधी बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है पुरील। पुराइल का अर्थ अपने आप में क्या होता है? बचकाना। तो पुअराइल यानी कि सिली या फिर सूटेबल फॉर अ चाइल्ड रादर देन अ अडल्ट। तो किसी बच्चे की बचकाना हरकत की अगर हम बात करें तो वो आपका यहाँ पर वर्ड देता है आपका पुअराइल। नेक्स्ट है अटोनमेंट फॉर वंस सिंस। तो देखिए अगर आप ऐसे मान लीजिए कि आप पश्चाताप अगर करें, पश्चाताप क्या होता है? आपने कुछ गलती कर दी, आपने कुछ खामियां कर दी अपनी लाइफ में, और अपनी उन खामियों के बाद जब आप पछताते हैं, आपको बुरा लगता है कि ये सही नहीं किया मैंने, तो उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है रिपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप। उसके बाद देखिए एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है इग्नोरमस। इग्नोरमस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अज्ञानी, कोई एरोगेंट या फिर स्टूपिड पर्सन, उसको आप क्या बोलेंगे? इग्नोरमस बोलेंगे। उसके बाद देखिए कि आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का अर्थ होता है आप किसी ऐसी चीज़ को मान लीजिए कि कोई चीज़ आग में घी का जो काम करती है, समझ रहे हो, मतलब प्रोवोकेट अगर किसी को करती है तो उसको हम बोलते हैं इंसेंडियरी। तो ये आपका अगला हो जाएगा। नेक्स्ट है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, यानी कि अगर आप अपने थ्रोन को या फिर अपने सिंहासन को खुद से छोड़ दें, तो वहाँ पर अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, वर्ड हम यूज़ करते हैं एब्डिकेट। आर्चर का अर्थ क्या होता है? आर्चर का अर्थ होता है जो धनुधर होते हैं, बो मैन होते हैं। बाइगॉट का अर्थ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और डेलीगेट का अर्थ क्या होता है? ये प्रतिनिधि होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसको हम डेलीगेट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसी के ऐसे मान लीजिए कि किसी के हक लाने की, कोई बोल रहा है वो हक ला गया, तो उसको हम वन वर्ड यूज़ करते हैं स्टटरिंग। ये आपको याद रखना है, स्टटरिंग इज़ नोन एज दी किसी का हक लाना, स्टैमर करना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है मेलिलोक्वेंट। मेलिलोक्वेंट का अर्थ होता है जो कि बहुत ही मधुर भाषी होते हैं, इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत स्वीट होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है डेंटिलोक्वेंट। डेंटिलोक्वेंट का अर्थ होता है जब आप दांत पीस कर या दबकर बोलते हैं ना, तो आप वहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेंटिलोक्वेंट। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है फैटिलोक्वेंट। फैटिलोक्वेंट का अर्थ होता है जब आप किसी के फेट की बात करते हैं, किसी के भविष्य को कहते हैं, तो वहाँ पर वन वर्ड यूज़ किया जाता है फैटिलोक्वेंट। नेक्स्ट है अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा उग्र, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, अगर इस तरीके के व्यक्ति की बात करते हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन सा
वन वर्ड होगा। तो देखिए एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है टाटार। टाटार का अर्थ क्या होता है? टाटार मीन्स एक तरीके से कोई क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी व्यक्ति यानी कि अ पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी हु इज़ अ बैड टेम्पर्ड। तो इस क्रोधी व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या? टाटार। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया टॉकर। टॉकर क्या होता है? ये एक तरीके से बातूनी व्यक्ति यानी कि अ पर्सन हु टॉक्स इन अ पर्टिकुलर वे। तो आप इसको वक्ता या बातूनी व्यक्ति बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु हैज़ नो जॉब और जॉब एंड हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आवारा आप इसे बोल सकते हैं। तो इसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा वैगाबॉन्ड। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया स्विंडलर। स्विंडलर क्या होता है? ये ठगने वाले होते हैं। अ पर्सन हु चीट्स समबडी इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम दैम। तो अगर किसी से कोई चीज़ निकलवानी हो, किसी को ठगना हो, तो वन वर्ड जो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं स्विंडलर। आगे बढ़ेंगे। आगे आपको दिया गया है यहाँ पर एक शब्द जहाँ पर आपको बोला गया है अ ब्रेव, नोबल माइंडेड और शिवैलरस मैन। तो ऐसे व्यक्ति को आप एक तरीके से साहसी व्यक्ति मान सकते हैं, जिसको हम गैलेंट वर्ड यूज़ करके बोल सकते हैं। तो द समवन हु इज़ हैविंग और डिस्प्लेइंग ग्रेट डिग्निटी या फिर नोबिलिटी, तो उसको हम साहसी व्यक्ति बोलेंगे। और साहसी व्यक्ति के लिए जो आपका यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा वो गैलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंडसम। हैंडसम का अर्थ क्या होता है? सभी को पता होगा, स्मार्ट दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला। रोबस्ट क्या होता है? हट्टा कट्टा। और आपका रैकलेस क्या होता है? जो आपका असावधान होता है, घ्रस्ट होता है, उसको हम रैकलेस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क। तो अगर आप ये देखते हैं कि किसी के अंदर काम को करने का प्रेम हो, एक्सेसिव डिवोशन हो उसके अंदर काम को करने का, तो उसको लेकर एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। नेक्स्ट है आइडोलोमेनिया। आइडोमेनिया आपके मूर्ति प्रेमी होते हैं। स्लोमेनिया आपके द्वीप यानी कि आइलैंड्स पर घूमने का इनको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होता है, ये आपके स्लोमेनिया होते हैं। और उसके बाद है आपका एथनोमेनिया, यानी कि ये आपके प्रजातीय के प्रेमी होते हैं, यानी कि इनको रेशियल ऑटोनॉमी का बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है। तो दिस वाज द पार्ट जहाँ पर मैंने आपके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन किया। और इस डिस्कशन से देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, तो वो यही देखने की कोशिश करता है कि वो कौन कौन से पार्ट पर अपनी मेहनत करे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली आपको एक स्टेटमेंट देकर कोई बात को दिया जाता है और उस बात का आपको एक सिंगल शब्द निकालना होता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, जो समझ में आती हैं और आपके दिमाग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उसे रिटेन कर पाता है, वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अगर आपको एक कंप्लीट पार्ट इसी तरीके से देखना है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, तो यूट्यूब चैनल edu24 करके है, आप इसे सर्च करके वहाँ पर जाकर अपनी इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आपको कम्प्लीटली वहाँ पर मैंने पार्ट वाइज लगभग 35 to 40 पार्ट क्रिएट किए हैं अपनी इस प्लेलिस्ट के, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबा लें सो दैट के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। PDF और सभी नोटिफिकेशन क्लासेस के आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, तो उन बैचेस को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप Robin ROBIN.BSR अगर ये वाला कोड आप यूज़ करते हैं। तो इस कोड को यूज़ कीजिए, आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट ही देखिए, एक्चुअली में मेन चीज़ डिस्काउंट तो ऐसा नहीं है। आपको अगर स्पेशल क्लास फ्री वाली देखनी है तो उसको भी आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग robin.bsr का कोड। इसके अलावा देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, जो मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है कि अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से टैकल किया जाए। तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको लिखना है पूरा रॉबिन शर्मा 199।
ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, आप इसको सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी अगर डाउट होता है अपनी स्टडी में, आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ में इश्यू आ रहा है, किसी चीज़ में आपको ट्रबल हो रहा है, तो उन सभी ट्रबल को मैं आपको दूर कराने की कोशिश करूँगा बाय कनेक्टिंग विद मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि जो इंग्लिश का पार्ट होता है इसमें थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको।